सदैव के लिए साक्षी रहेंगे। हमें भी हो सकता है कभी कहना पड़े तो हम साक्षी रहेंगे कि राम जी का मंदिर उनके जन्म स्थान पर बना, वो उस युग में हम भी थे, हमें भी याद किया। अपने काम दिखाई देते हैं, लेकिन मैं जिस ओर भी देखूं राम दिखाई देते, लेकिन मैं जिस ओर भी देखूं राम दिखाई देते हैं। और मुझे याद आया कि लेकिन मैं जिस ओर भी देखूं राम दिखाई देते हैं। दरिया दरिया सहरा सहरा गुलशन गुलशन फिरते हैं। दरिया दरिया सहरा सहरा गुलशन गुलशन फिरते हैं। हम खुशबू के सौदागर हैं, उपवन उपवन फिरते हैं। मेरे मन के वाल्मीकि ने धर्म तोड़ दी है कहकर अब कलयुग है हर बस्ती में रावण रावण फिरते हैं। आज कलयुग है हर बस्ती में रावण रावण फिरते हैं। अब कलयुग है हर बस्ती में रावण रावण फिरते हैं, लेकिन राम का राज हमेशा रहेगा। और फिर दोबारा से राम लोग मिल जाते हैं, हमराज कहाँ मिलते हैं। प्रेम धुन पर बजे के साथ कहाँ मिलते हैं। ये तो अच्छा है कि महफिल में आप आए हैं। ये तो अच्छा है कि महफिल में आप आए हैं। सभी के संग यूं मिजाज कहाँ मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम आगे बढ़ा। मैं एक बार पुनः यशवीर नागर जी का फिर से आभार व्यक्त। सुंदर व्यवस्था, इस कार्यक्रम को सजाने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो आपका फिर से बहुत बहुत आभार। अब मंच पर जिनको मैं बुलाना चाहती हूँ, वो देश के एक ऐसे बड़े नाम है, आज शामली से चल के अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष रहे हमारे अभिभावक, अभी विधान परिषद सदस्य आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी गौतम बुद्ध नगर के उपाध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र नागर जी, ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर आदरणीय गुरुजी नागर साहब, यशवीर नागर जी, हमारी संचालन कर रही आदरणीय पल्लवी जी, अभी हमारे कविगण, मेरे सम्मुख उपस्थित बैठे वीरेंद्र जी, अर्पित तिवारी जी, सुधीर जी, 70 वर्ष पूरे हुए हैं और 79 वर्ष शुरू हो गए हैं। 200 वर्ष की गुलामी झेलने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और आजादी के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने शासन किया और देश को बिछड़ने का काम किया, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब शपथ ली, उसके बाद नए भारत का निर्माण हुआ और हम सब लोग उसमें अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। आज 15 अगस्त का दिन हमको उन क्रांतिकारी वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस देश की आजादी में अपनी कुर्बानी दी, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो, सरदार भगत सिंह हो। उन सब लोगों को याद करने के लिए आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। कवि सम्मेलन उसका सबसे अच्छा माध्यम है। जब वीररस की कविताएं सुनने को मिलती हैं, उसके बाद शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमको लगता है कि भाई देश की आजादी में हम लोगों की भूमिका क्या रहनी चाहिए। आज देश आगे बढ़ रहा है, नए भारत का निर्माण हो रहा है, उसमें हम अपनी क्या भूमिका निभा सकते हैं, ये हमको प्रेरणा मिलती है। हमारा पुनः कवियों को सम्मान से देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंच के हमारा राष्ट्र एक वो था, संस्कार थे, जिन संस्कारों के बंधन में बंधे हुए हम लोग लंबे समय तक अपनी संस्कृति के साथ जीते चले आए। और एक आज का समय है जो हम पढ़े लिखे लोगों ने जो समाज का निर्माण किया है, जिसमें गुमराह होकर हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। इसलिए मैं अपने कवियों से ये भी निवेदन करूंगा कि भाई आप लोगों की कलम में, आपकी वाणी में बहुत पावर होती है। आप जब बड़े मंचों पर बोल रहे होते हैं तो आप में से ना जाने कौन सा शब्द किसी के दिमाग में घर कर जाए और उस शब्द को वो अपने जीवन की प्रेरणा बना ले। तो इसलिए हमें अपने शब्दों को बहुत संभाल कर बोलने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि एक गीत, और वो गीत विशेषकर हमारी एबीवीपी ने तो अपनाया उसको ध्येय वाक्य के रूप में, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज संग जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। तो जब ये गीत बजता है तो कैसा लगता है? शरीर के रोए खड़े होने लगते हैं और ये लगता है कि हमें राष्ट्र के लिए कुर्बान होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। उसको लेकर एक हमारा सत्र चला, विधानसभा का सत्र चला और उसमें संकल्प लिया गया कि विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश बने।
यानी प्रदेश विकसित होगा तो राष्ट्र भी विकसित होगा। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो मोदी जी ने संकल्प लिया है 2047 से पहले पहले भारत को दुनिया में विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ऊपर ले जाके खड़ा करना, नंबर 1 पे ले जाके खड़ा करना। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इतना बड़ा काम नहीं है कि हमें लगे कि ये असंभव है, बिल्कुल असंभव नहीं। भारत की जीडीपी, भारत का योगदान दुनिया के कारोबार में कभी 35% होता था, इसीलिए दुनिया के लोग आकर्षित होकर भाग भाग कर भारत को आते थे यहाँ लूटने के लिए, यहां पर से माल कमाने के लिए। उन्हें लगता है जैसे आज अमेरिका संपन्न है, इतना संपन्न कभी भारत हुआ। अंग्रेज भी जब भारत से गए तो भारत की जीडीपी 13% थी, जो धीरे धीरे हमारे देश की नीति सही न बन पाने के कारण, देश में भ्रष्टाचार के पनपने के कारण, देश आजाद होने के बाद जो एक मची लूट मची, उस आपाधापी के कारण हमारी जीडीपी गिरकर 2% पर आ गई, जो मोदी जी के आने के बाद 6% ऊपर गई है। इसको हमें आगे लेके जाना है। हमें अपनी जीडीपी फिर से कम 15% तक ले जानी है, और ये ले जाने के लिए हम संकल्प लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है।